चिंचवड़ में लगभग 5 लाख देशवासी ऐसे हैं जिनके घरों पर अनऑथराइजेशन का खतरा मंडरा रहा है और उसकी वजह है डिफेंस का रेड जोन। अध्यक्ष महोदय, यह ताज्जुब की बात है कि जिन अंग्रेजों से आजादी का अमृतकाल हम मना रहे हैं, उन्हीं अंग्रेजों के जमाने का कानून है डिफेंस एक्ट 1903 और उसके अनुसार पिंपरी चिंचवड़ में डिफेंस ने रेड जोन लगाया है। उसकी मर्यादा है 2000 यार्ड। और जो आजाद हिंदुस्तान ने कानून अपनाया, यूएन का स्टेक रेगुलेशन, जिसको 2005 में अमेंड किया गया, उसके अनुसार रेड जोन की मर्यादा 2000 यार्ड नहीं बल्कि सिर्फ 270 से 500 मीटर होनी चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि अंग्रेजों के इस कानून को त्याग कर अमृतकाल में पिंपरी चिंचवड़ तथा देश के अन्य 13 राज्यों में यह समस्या है, वहां 500 मीटर के आगे रिस्ट्रिक्शंस हटाकर देशवासियों को राहत मिले। इन्हीं अंग्रेजों के जमाने की एक संस्था है, अध्यक्ष महोदय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियमों की वजह से पूरे हिंदुस्तान की जो प्रेरणा है, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जन्मस्थल किले शिवनेरी पर आज तक परमानेंट भगवा ध्वज नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो सरकार आर्टिकल 370 हटा सकती है, क्या वही सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियमों में सुधार लाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं कर सकती? राष्ट्रपति महोदया ने पॉलिसी पैरालिसिस की बात की, लेकिन एक पॉलिसी पैरालिसिस पिछले 3-4 सालों से मैं अनुभव कर रहा हूं इस सदन में। मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि बुल यानी बैल को नॉन एग्जिबिटिंग नॉन परफॉर्मिंग एनिमल की सूची से हटाया जाए। अब यह भी अचरज की बात है कि हम गाय को माता मानते हैं, गाय को पूजते हैं, और गोवंश की वृद्धि के लिए जो अत्यावश्यक है उस बैल को हमने शामिल कर रखा है बाघ, शेर, बंदर और भालू इनकी सूची में। और अध्यक्ष महोदय, बीफ एक्सपोर्ट में जो अपना देश 10वें पायदान पे था, वो अभी 3रे पायदान पे गया है। तो क्या सरकार को इसमें अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र की बू नहीं आती? और यही वजह है अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के कुछ गुर्गे बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हमारी संस्कृति, परंपरा तथा देशी गोवंश के रक्षण में बाधा उत्पन्न करने वाली इस पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर आकर तुरंत बैल को नॉन एग्जिबिटिंग नॉन परफॉर्मिंग एनिमल की सूची से हमें बाहर निकालना चाहिए। दूसरा एक पॉलिसी पैरालिसिस है जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किसानों की भलाई की बात की। एक बड़ा इशू है, वो है लेपर्ड की बढ़ती हुई संख्या। आज महाराष्ट्र में रात में 3 फेज लाइट नहीं है तो पानी देने के लिए किसानों को रात में जाना पड़ता है, और आए दिन किसी न किसी किसान पर लेपर्ड का हमला होता है। और ये लेपर्ड के लिए जो ग्रेसेस ग्रास लैंड है, ये हम तो अभी बना नहीं सकते, तो लेपर्ड्स के लिए एक पॉलिसी लाके उनके रिप्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में प्रावधान होना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने लोकतंत्र की जननी कहकर देश का सम्मान किया, लेकिन उसी लोकतंत्र में मेरे सहयोगी सांसद जो सामरिक दृष्टया अति महत्वपूर्ण लक्षद्वीप आइलैंड से चुनकर आए हैं, उन मोहम्मद फैजल जी के साथ होता अन्याय दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सेशन कोर्ट वर्डिक्ट देता है और इमीडिएटली उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और 1 हफ्ते के अंदर, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर बाई इलेक्शन का नोटिस भी निकलता है। हाई कोर्ट की अपील का इंतजार भी नहीं किया जाता। हाई कोर्ट में अपील की जाती है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसमें सेशन कोर्ट के डिसीजन को खारिज किया जाता है, और आज 13 दिन हो गए, लेकिन मेरे सहयोगी सांसद मोहम्मद फैजल जी को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनका डिस्क्वालिफिकेशन अभी तक रिवोक नहीं किया गया। मेरी सदन से मांग है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन रिवोक किया जाए और लोकतंत्र की शान और लक्षद्वीप के अपने देशवासियों का विश्वास दोनों को बचाया जाए। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें पायदान पर पहुंचने की बात की, और हम सभी को गर्व है इस बात का। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, 1 लाख करोड़ में 1 पे कितने जीरो लगते हैं ये हमें पता नहीं, क्योंकि मेरे देश के 90% देशवासियों को सिर्फ इन सवालों से मतलब है कि आज पेट्रोल का दाम क्या है, आटे दाल का भाव क्या है, गैस सिलेंडर के दाम क्या है। अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठी एक मंत्री महोदया कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ जाती थी। आज गैस सिलेंडर के दाम जब 1000 के पार हो गए, तो क्या माननीय मंत्री महोदया भूल गई कि सास भी कभी बहू थी? अभी मेरे एक बहुत सीनियर सांसद सदस्य ने बहुत अच्छी पंक्तियां की, महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, जनाब, गुमराह मत कीजिए ये कहकर कि महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। जुबान तो है आपकी, लेकिन अल्फाज किसी और के बोल रहे हैं। लेकिन इस